आज हमारा टॉपिक है सिंधु नदी जल विवाद। सिंध नदी जल विवाद, आज ये हम टॉपिक पढ़ेंगे। सिंधु नदी जल विवाद जो है वो मुख्य रूप से भारत और पाकिस्तान के बीच, जिसमें भारत और पाकिस्तान के बीच कई विवाद स्थलों में से एक विवाद सिंधु जल विवाद भी है, और इसके साथ ही सिंधु जल संधि के बारे में भी हम आज पढ़ेंगे। सिंधु जल नदी विवाद को निपटारे के लिए एक संधि हुई थी जिसे हम कहते हैं सिंधु जल संधि, यानी कि IWT, यानी इंडस वाटर ट्रीटी। सिंधु जल संधि या भारत और पाकिस्तान के बीच 19 सितंबर 1960 को हुई थी, और यह एक हस्ताक्षरित जल समझौता है जिसमें विश्व बैंक ने मध्यस्थ की भूमिका निभाई थी। विश्व बैंक की मध्यस्थता में लगभग 9 वर्षों की बातचीत के बाद भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तानी राष्ट्रपति मोहम्मद अयूब खान ने इस पर हस्ताक्षर किया। यह संधि दोनों देशों से होकर बहने वाली सिंध नदी प्रणाली की 6 प्रमुख सीमा पार नदियों के जल बंटवारे को नियंत्रण करती है। सिंधु जल संधि, इसमें कुछ नदियां हैं जो पूर्वी नदियां हैं, कुछ नदियां पश्चिमी नदियां हैं। अगर पूर्वी नदियों की बात करेंगे तो पूर्वी नदी में रावी, सतलज और व्यास जैसी प्रमुख नदियां आती हैं। अगर पश्चिमी और जो पूर्वी नदियां हैं जिन्हें भारत को अप्रतिबंधित उपयोग करने के लिए आवंटित किया गया, यानी कि इन पर भारत पर कोई भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं है कि इसको ये कितना जल इसका प्रयोग करते हैं। जबकि पश्चिमी नदियां जो हैं, जिसमें सिंधु है, झेलम है, चिनाब है, ये पाकिस्तान को आवंटित की गई हैं। जबकि भारत को सिंचाई, जल विद्युत, नौवहन और घरेलू उद्देश्यों के लिए सीमित गैर उपभोक्ता उपयोग करने की अनुमति है। यानी कि कह सकते हैं कि रावी, ब्यास और सतलज के जल का बंटवारा जो है वो पाकिस्तान के साथ नहीं किया गया है, लेकिन जो पश्चिमी नदियां हैं जैसे सिंधु है, झेलम है, चिनाब है, पाकिस्तान को दी गई हैं, और भारत इनका प्रयोग कर सकता है सिंचाई के लिए, जल विद्युत के लिए, नौवहन के लिए और घरेलू उद्देश्यों के लिए वो भी सीमित उपयोग कर सकता है। इस संधि के तहत सहयोग और सूचना आदान प्रदान को सुविधाजनक बनाने के लिए प्रत्येक देश में एक आयुक्त सहित स्थायी सिंधु आयोग की स्थापना की गई। इस विवाद को समाधान के लिए 3 स्तरीय तंत्र भी प्रदान किए गए। नियमित मामलों के लिए स्थायी सिंधु आयोग, दूसरा तकनीक मतभेदों के लिए विश्व बैंक के द्वारा नियुक्त तटस्थ विशेषज्ञ, और कानूनी विवादों के लिए मध्यस्थता। सिंधु नदी प्रणाली दोनों देशों के लिए जरूरी क्यों है? भारत के लिए यह इसलिए जरूरी है कि यह कृषि जल विद्युत उत्पादन का समर्थन करती है और जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की विकास संबंधी जरूरतों को पूरा करती है। पाकिस्तान के लिए यह इसलिए जरूरी है क्योंकि यह पाकिस्तान की खेती की जीवन रेखा है, जो पाकिस्तान की सिंचाई आवश्यकताओं का लगभग 70% से अधिक पूरा करती है। ऐतिहासिक रूप से इस संधि ने जल प्रवाह में एक स्थायित्व सुनिश्चित किया था, जल संबंधी संघर्षों की संभावना को कम किया है और राजनीतिक तनाव के बावजूद भी सहयोग के लिए एक ढांचा प्रदान किया है। अप्रैल 2025 में पहलगाम आतंकी हमले और उसके बाद चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने सिंधु जल संधि को स्थगित करने का फैसला किया। इसका अर्थ यह है
कि भारत फिलहाल संधि के प्रावधानों से स्वयं को बाध्य नहीं मानता है। भारत के इस फैसले से पाकिस्तान तक पहुंचने वाले सामान्य जल प्रवाह में बाधा उत्पन्न हुई है, डेटा साझाकरण तंत्र प्रभावित हुए हैं, सिंध जल आयुक्त की नियमित बैठकें रुक गई हैं, जिससे पाकिस्तान की जल योजना, बाढ़ की तैयारी, सूखा प्रबंधन के लिए अनिश्चितता पैदा हो गई। पाकिस्तान की इस प्रक्रिया का जो क्रिया की प्रतिक्रिया हुई, उसने इस मुद्दे को अंतरराष्ट्रीयकरण कर दिया। भारत के इस निर्णय से, सिंधु जल के समझौते को स्थगित करने से पाकिस्तान बुरी तरह से प्रभावित हुआ है, क्योंकि यह नदी के निचले हिस्से में स्थित है। एक तरफा विकल्पों की कमी के कारण पाकिस्तान ने विवाद को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ले जाने की रणनीति अपनाई। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि यूएनसीएससी जनवरी 2025 से एक गैर स्थायी सदस्य के रूप में पाकिस्तान ने ऊर्जा और महत्वपूर्ण खनिजों पर असंबंधित चर्चाओं के दौरान भी यूएनएससी में इस मुद्दे को बार बार उठाया। पाकिस्तान ने अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के हस्तक्षेप की भी मांग की है, हालांकि इस तरह का मामला दायर होने की संभावना कम ही होती है। संधि के मध्यस्थ के रूप में पाकिस्तान ने मध्यस्थता के लिए विश्व बैंक से भी बार बार संपर्क किया है। पाकिस्तान ने इस मुद्दे को मानवाधिकार संबंधी चिंता के रूप में भी पेश किया, जिसके चलते संयुक्त राष्ट्र के विशेष प्रतिवेदकों ने स्पष्टीकरण मांगने के लिए भारत को पत्र भेजे, जिसे भारत ने नजरअंदाज कर दिया। अब इसके कानूनी पक्ष क्या है? पाकिस्तान का मुख्य तर्क यह है कि संधि में किसी भी देश को स्थगित रहने की अनुमति देने वाला कोई प्रावधान नहीं है, बल्कि केवल विवाद समाधान तंत्र का ही प्रावधान है। इसका उल्लेख भारत का निर्णय अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करता है। अंतरराष्ट्रीय व्यापार आयोग तंत्र के तहत गठित मध्यस्थता न्यायालय ने पिछले वर्ष फैसला सुनाया था कि भारत के निर्णय से न्यायालय की लंबित मामलों पर कार्रवाई करने की क्षमता समाप्त नहीं होती। भारत ने इस न्यायालय के गठन पर ही आपत्ति जताई थी और यह तर्क देते हुए कहा कि विश्व बैंक के द्वारा नियुक्त एक तटस्थ विशेषज्ञ के माध्यम से एक समांतर तंत्र पहले से ही कार्यरत है और नए तंत्र की कोई भी आवश्यकता नहीं। भारत ने इसकी कार्यवाही में भाग लेने से इनकार कर दिया और इस न्यायालय के फैसले को भी खारिज कर दिया। अंतरराष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान के तर्कों का खंडन करते हुए भारत ने दो प्रमुख कार्यों पर ध्यान केंद्रित किया। पहला कि भारत सिंधु नदी प्रणाली पर लंबे समय से अटके हुए परियोजनाओं को पूरा करने में तेजी ला रही है और संधि के तहत उसको अधिकार भी देती है, यानी पूर्वी क्षेत्र की 3 नदियां रावी, सतलज, ब्यास का अप्रतिबंधित प्रयोग, पश्चिमी नदियों में सिंधु, झेलम, चिनाब का सीमित गैर उपभोक्ता उपयोग, जल विद्युत अन्य उद्देश्य के लिए भारत कर सकता है। ऐतिहासिक रूप से पाकिस्तान ने संधि के प्रावधानों का उपयोग भारतीय परियोजनाओं पर बार बार आपत्ति जताने, उनमें देरी करने और लागत बढ़ाने के लिए इसका प्रयोग किया है। भारत अब अपने हिस्से का पानी का पूर्ण उपयोग करने के लिए प्रयासरत है। भारत ने नए आंकड़े और साक्ष्यों के साथ अपनी तकनीक कानूनी स्थिति को मजबूत करने के लिए विशेषज्ञों की एक समिति गठित की है। भारत का तर्क है कि 65 वर्षों की स्थिति में काफी बदलाव आया है और संधि और पुनर्विचार या उसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता है, जिसके कारण निम्नलिखित है। निम्नलिखित कारण जैसे कि ये है कि भारत में जनसंख्या वृद्धि और पानी की बढ़ती मांग, जलवायु परिवर्तन के कारण जल की उपलब्धता और नदी प्रवाह में अनिश्चितताएं उत्पन्न हो रही हैं। जम्मू कश्मीर की विकास और ऊर्जा संबंधी आवश्यकताएं हैं और नई प्रौद्योगिकी के कारण संधि की कुछ पाबंदियां बेवजह हैं। अब इसके चुनौतियां क्या हैं और आगे का रास्ता क्या है? यह मुद्दा एक बड़े कानूनी या कूटनीतिक टकराव का कारण बन सकता है। पाकिस्तान ने इस मामले पर सशस्त्र संघर्ष की धमकी तक दे रखी है। पाकिस्तान में पानी की कमी से क्षेत्र में अस्थिरता उत्पन्न हो सकती है। भारत का यह निर्णय आतंकवाद जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी चिंताओं से सीमा पार जल सहयोग को जोड़ने के लिए एक मिसाल कायम करता है। पाकिस्तान का व्यापक उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से भारत के खिलाफ प्रस्ताव पारित करवाना है या इस मुद्दे को अंतरराष्ट्रीय न्यायालय को सौंपना है। हालांकि इन परिणामों की संभावना कम ही मानी जाती है। इनकी रणनीति संयुक्त राष्ट्र के अभिलेखों में दस्तावेजी संदर्भ बनाने पर केंद्रित प्रतीत होती है, ताकि दीर्घकालिक कानूनी मामला तैयार किया जा सके। भारत के लिए प्राथमिकता यह है कि वह अपनी वैध सुरक्षा चिंताओं
अपने अंतरराष्ट्रीय दायित्व के बीच संतुलन बनाए रखे और समकालीन वास्तविकताओं प्रतिबंधित करने के लिए संघ ढांचे का आधुनिकीकरण करे। तो ये हमारा